नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। हमारी मौजूदगी आज कुर्था विधानसभा के बंसी के प्रखंड के अंतर्गत कुरमावा ग्राम में है। और कुरमावा ये पूरे बिहार में लगभग दिन रात बारिश हुई। बारिश होने से ऐसा बाढ़ आया है जिससे किसानों को बहुत बड़ी परेशानी है। वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितना जल स्तर बढ़ा हुआ है। और जितना भी जल स्तर दिख रहा है, इसमें धान का पौधा लगाया हुआ था, रोपण किया हुआ है, पूरी फसल नष्ट है, पूरी डूबा हुआ है। लेकिन ये जो पानी है इसका निकास नहीं है। बहुत सारे किसान हैं, उनसे प्रयास करेंगे बात करने का कि ये जो पानी है इसका निकास नहीं होने के कारण जो लगभग हजारों एकड़ का जमीन जो है, जो फसल है, वो नष्ट है। कुछ लोग से बात करते हैं। बताइए ये पानी कैसे जमा हुआ है? पानी तो निकास का अभाव में जमा है और कुछ गलतियां जो है जो छोटे छोटे किसान हैं उनके गलती से हुआ है। जब नाली बन रहा था उस समय विरोध लोग किए, किसान लोग इन पर इंटरेस्ट नहीं लिए और पानी का ना आने का रास्ता है ना जाने का, खाली आने का रास्ता है, निकलने का रास्ता कोई नहीं है। ये जो पानी पूरा लगभग 100 बीघा में ऐसा जमा हुआ है, और ऐसे अगर जमा रहेगा तो उसमें जो रोपा हुआ धान है उसका क्या हाल होगा? उसका एक फसल भी नहीं होने का रास्ता है। फिर इस पानी का निकास क्यों नहीं हो रहा? निकास नहीं है, गाँव का गलती से निकास नहीं है। गांव की गलती है? हाँ, गाँव की गलती है। अच्छा। ये किसानों का गलती है, किसान का कमजोरी है। जो हम भी गर्मजोड़ा जमीन को अध्ययन किए हुए हैं और बड़े बड़े लोग तो और किए हुए हैं ज्यादा। इस क्षेत्र से आप लोग नेता भी बना के भेजते हैं। हाँ, क्या उनकी गलती नहीं है? अब नेता लोग को, विधायक लोग को भी गलती है, लेकिन वो लोग विधायक लोग अभी संपर्क नहीं किए हैं, बाढ़ को देख नहीं। तत्कालीन बाढ़ आ गया है, इसके चलते दबाव से सेटर से पानी बहुत उफान आ रहा है। हो सकता है कि रात में जिस तरह की गंगा के पानी बह करके बस्ती को समेट लिया है, उसी तरह से हमारा बस्ती को कुरमावा बलौरा पंचायत में पड़ता है, बंसी प्रखंड में, वो उसका भी चपेट में आ जाएगा। पूरा रोड बिल्कुल, और नाली में भी पानी, पूरा घर में पानी घुस रहा है। अच्छा, और किसान है उससे बात करते हैं। ये पानी कैसे जमा हुआ है? ये पानी वर्षा हुआ, ऊपर में नदी है, उसको बहाव से यहाँ पूरा धान की फसल डूब गया है। अब गांव डूबने का कगार में पहुंचा हुआ है। क्या इसका निकास कहीं नहीं है? इसका निकास को पूरा किसान और मजदूर भाई जितना भी हो बंद कर दिए हैं। उसको खाली करने का कोई उपाय किया जाए। ये कौन खाली करवा पाएंगे? वो मेरा जो विधायक जी हैं, मेरा डीएम साहब हैं, मेरा एमपी साहब हैं, इन लोग से आग्रह है कि मेरा खेती को आनकर देखकर उसको निकास बनाए, नहीं तो उसका मुआवजा देने के लिए तैयार रहे। अगर ऐसा पानी जमा रहेगा तो क्या वो जो धान रोपा हुआ है हो पाएगा? नहीं धान होगा ना, इसमें कोई फसल नहीं होगा। कोई फसल नहीं होगा। कितना, लगभग कितना ये जो जमीन है करीब 500 बीघा जमीन में ऐसा पानी जमा होएगा। जमा हो रहा है? कितना दिन हुआ है जमा होने? पाना के हो गया, चौथा दिन बीत रहा है। चौथा दिन हो रहा है ना? कुछ और किसान है, उनसे बात करते हैं। बताइए पानी कैसे जमा हुआ है? पानी जमा हुआ वर्षा लगातार होने से, वर्षा हुआ, ऊपर से भी पानी आया जो नदी का, इसमें आने का स्रोत तो है लेकिन इसमें निकलने का स्रोत नहीं है। आखिरकार निकलने का स्रोत क्यों नहीं है? कुछ लोग है जो घर उर बना लिया है, उसके चलते से प्रशासन से कई बार और हम लोग कहे भी हैं तो उस पर कोई जोर नहीं दिया, उसके वजह से है। अगर प्रशासन विभाग से लेकर के कुछ हमारा एमपी या विधायक अगर चाहेंगे तो तुरंत खाली हो सकता है। विधायक चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं? अब विधायक तो उनको तो कहने के ऊपर, अब क्या करेंगे, अब यही ना, यहाँ तो आए हैं भी। 5 साल बीत गया, फिर चुनाव होने वाला है 2025 में। मात्र 1 से 2 महीने के बाद फिर चुनाव होगा। फिर किनकी सरकार बनाएंगे? अरे सरकार तो अभी बनने के बाद तो दूर की बात है। अभी हमनी का जो यहाँ पर आन के हम लोग को जो हेल्प करेगा, मदद करेगा, उन्हीं को वोट देंगे। आने इस सरकार को तो 5 साल देखिए लिए। बागी वर्मा बोल रहे हैं पूरे कुर्था विधानसभा में हमने विकास का कार्य किया है। विकास के तो यही काम हुआ है कि आन के देख ले कि क्या विकास हुआ है। कहने और करने में बहुत अंतर है। विकास के काम तो आपके सामने है, जो कि आन के यहाँ अभी निरीक्षण करें, देखें विधायक साहब। क्या इसी पानी का निकास कहीं हो सकता है? पानी का निकास तो हो ही सकता है, लेकिन उसको लिए कितना घर टूटने पड़ेगा, कितना यह होगा, इसलिए तो प्रशासन के जरूरी है। प्रशासन की आवश्यकता है। हाँ, क्या यहाँ के पदाधिकारी है, खास करके बंसी प्रखंड के, वो इस स्थिति को देखने आए अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। ये सब देखिए कुरमावा गांव के बहुत सारे किसान थे जिन्होंने
इन लोगों को कहना है कि लगातार जो 2 दिन से बारिश हुई, उस बारिश के कारण ये पानी पूरा ऊपर से भी आया है और इसमें आन के इकट्ठा हो गया। इसका निकलने का जो निकास है पानी का, वो बिल्कुल कहीं से नहीं है, जिसके कारण जो है ये जो इसमें फसल बोया हुआ है धान, वो पूरी तरह से पानी से भींगा हुआ है। कुछ दिन अगर 1 सप्ताह इसमें पानी रह जाएगी तो बिल्कुल ये जो किसानों का धान है वो गल जाएगा और उसमें हजारों बीघा का क्षति होगा धान का। सही बात है, बोलिए। क्षति है इसको पानी लगने से, इससे सती तो सगुलो सती है। हम्म, ऊपर के आला सब डूबल है। क्या कर जाएगा? अब रहता नल कन्हू दियावे नहीं किया, ओने घर उठ गया है, ओने मकान जब उठ गया। रोड बन रहा था तो नल क्यों नहीं दिलाया? नल सरकारें नहीं दिया है तो हमने क्या कहेंगे? सरकार नहीं दिलाया ना वो जो सिपाहियों आया सब आया तो कोई नल कहाँ दिया? एगो पंडित जी बेच दिया तो वहीं पर वो नल चालू होता था तो वो बेच दिया, तो किसाने अथी ले लिया। ये बहुत सारे किसान हैं जो कुरमावा के रहने वाले हैं। ये जो है लगभग इसमें जो पानी जमाव है, पूरे जमाव में धान रोपा हुआ था, लेकिन पूरा धान रोपा हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वो जो धान का फसल है बिल्कुल नष्ट हो जाएगा अगर इसकी निकास कहीं नहीं बनती है। अगर यहाँ के पदाधिकारी आन की इसको निकास नहीं बनाते हैं तो ये जो किसानों का फसल है वो नष्ट हो जाएगा। मैं यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन पदाधिकारी से मैं मांग करूंगा कि ये जो जमाव पानी का जो हुआ है इसको आनकर उचित जांच किया जाए और इसका निकास का रास्ता निकाला जाए, जिससे जो किसानों का जो फसल बोया हुआ है, जो धान बोया हुआ है, वो बच सके। और इससे किसानों में बिल्कुल आक्रोशित हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके इसे धान को बोया है और वो बोने के बाद वो पानी से बिल्कुल ढका हुआ है, जिससे वो गल जाएगा और फसल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो इससे किसानों में आक्रोश जमा हुआ है। मैं पदाधिकारियों से मांग करूंगा कि इसको आनकर उचित जांच करे, इस पानी को कहीं न किसी रास्ते से निकास करने का काम करें। आप देख रहे थे भारत मिशन, मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद। बंद करिए।